नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। राजस्थान में कांग्रेस के बीच जो घमासान मचा हुआ था, अब अशोक गहलोत के एंट्री के बाद देखने को मिल रहा है कि ये जो अंतरकलह की खबरें आ रही थी वो कहीं ना कहीं शांत हो चुकी है। यहाँ पर अशोक गहलोत खुद सामने आकर जिस तरह से दावे कर रहे हैं, अब देखकर यही लग रहा है कि कांग्रेस की स्थितियां जो है राज्यसभा चुनाव से पहले बेहतर हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में 4 सीटों पर जो है चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच भारी तौर पर जो है खींचातानी चल रही है। और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, अशोक गहलोत का यह दावा है कि राज्यसभा चुनाव में तीनों सीटों पर विजय पाएंगी। यहां पर कांग्रेस सीट जो है तीनों सीटों को जीतकर लाएंगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि सभी पार्टियों के अंदर जितने भी नाराज विधायक थे, सभी लोगों की जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जो है कांग्रेस के विधायकों को एक होटल में रखा गया था ताकि यहां पर क्रॉस वोटिंग का जो डर सता रहा था कांग्रेस पार्टी को वो ना हो। उसके बाद अशोक गहलोत खुद उदयपुर के होटल में उन नाराज विधायकों के साथ मीटिंग करने के लिए जाते हैं। और अब जिस तरह से अशोक गहलोत मीडिया के सामने आकर दावे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का मुश्किल समय में जिस तरह से साथ दिया गया है, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान में खड़ी है और आने वाले राज्यसभा चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। यानी कि 3 सीट जो है राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में ही आएगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि बीजेपी जो लगातार कोशिश कर रही थी 4 सीटों में से ज्यादा सीटें अपने पाले में लाने की, क्या अब बीजेपी की इन सारी कोशिशों को जो है पानी फेर जा चुका है? क्या अशोक गहलोत ने मोर्चा जो है संभाल लिया है राजस्थान में? क्योंकि अशोक गहलोत कुछ इसी तरह के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको सुना देते हैं कि आखिर अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव को लेकर और क्या कुछ कहा है। देखिए ये वीडियो। मर्ज करना का निर्णय किया, जिसकी सोच इतनी बड़ी हो कि राजस्थान में गवर्नमेंट स्थायित्व रहे, मजबूत रहे, और वो तभी रहेगी जब हम लोग संख्या बल में मैजिक नंबर पार करेंगे। अगर उस वक्त में जैसे साथ दिया हो सकता है उस वक्त में जो हम लोगों ने बातचीत की हो, कई मांगे पूरी होती है, कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने, कोई शर्त नहीं रखी। पर जो व्यवहार होता है पार्टी के अंदर या जो काम होते हैं, जो अपने क्षेत्र में लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे काम होंगे, उसमें अगर मान लो कोई कमी पेशी रहती है तो स्वाभाविक है कि जिस उम्मीद में हम आए थे भाई हम लोग जब स्टेबल गवर्नमेंट देंगे तो हमारा मान सम्मान भी होगा, उसमें हो सकता है कोई कमी पेशी रही हो, तो इसलिए वो छोटी मोटी नाराज़गी थी। और मैं समझता हूँ कि आज सब मेरे साथ यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं कि किसी को शिकायत नहीं, सब मिल कर के तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ आराम से। जो माहौल बना हुआ था तो देखकर यही लग रहा है कि अशोक गहलोत ने फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस का जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। राज्यसभा चुनाव से पहले जो है कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह चल रही थी वो ठीक भी हो गई। लेकिन अब देखना यह है कि 10 जून के बाद जो दावे किए जा रहे हैं कि 3 सीटें जो है कांग्रेस राजस्थान में लेकर आएंगी, क्या वो दावे सही होते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।